तो सबसे पहली बात जिसमें एक व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है, वो है कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में, एक गहरे संबंध में। मुझे ऐसा लगता है कि सारे जिंदगी की लैकिंग एक ही लैकिंग से जुड़ी हुई है, सारे जिंदगी की कमियां एक ही कमी से जुड़ी हुई है, और वो कमी है मेन परमेश्वर के साथ संबंध, रिलेशनशिप। अगर आप उससे पूछे कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों है, मैं इतना टेंशन में क्यों हूं, मैं चिड़चिड़ा क्यों हूं, मैं परेशान क्यों हूं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि उसका एक ही रीजन है कि आप परमेश्वर के साथ के संबंध में ढीले हैं। परमेश्वर के साथ के संबंध में क्या है? ढीले हैं। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जब हम परमेश्वर के साथ के संबंध में ग्रो करते हैं, रिश्ते में ग्रो करते हैं, तो आनंद, शांति ये ऑटोमेटिकली हमारे पीछे आती है। कोई भी बात जो हमें परेशान करती है, उसका एक मुख्य कारण ये है कि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में नहीं। और जब मैं बात कर रहा हूँ घनिष्ठ संबंध की, तो मेरा कहने का मतलब है केवल संबंध ही, पर गहरा संबंध, गहरा रिश्ता। परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता? गहरा रिश्ता। जैसा अब्राहम का था, जिसके बारे में परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है। गहरा रिश्ता मतलब कि जैसा राजा दाऊद का था, दाऊद के बारे में परमेश्वर ने बोला कि ये मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है। ओके, मैं गहरे संबंध की बात कर रहा हूँ, केवल संबंध की, पर गहरे संबंध की। मैं रीति रिवाज हो या बाइबल पढ़ना एक रीति रिवाज हो, पर वो संबंध में से आना चाहिए। आप उत्पत्ति की पत्री पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अदन की वाटिका में परमेश्वर का आदम और हवा से क्या था? संबंध था। वो स्वयं उनसे मिलने के लिए आता था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम ज्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि अब परमेश्वर से मिलने नहीं आता, परमेश्वर हमारे अंदर है। मुझे जो प्रभु में ज्यादा जो एंकरेज करने वाली जो बात रही है ना, वो संबंधी रहा। कई सारे ऐसे प्रभु के लोग जिनकी मैंने टेस्टिमनी सुनी, गवाहियां सुनी, उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया कि मैं प्रभु में ग्रो करूं। एक कुक थे 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में एक कुक थे, और उनका नाम था ब्रदर लॉरेंस, उनका नाम था। मुझे उनकी कहानी बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। उनके 20 साल मरने के, उनके 20 साल के बाद एक डायरी मिली, और उस डायरी में पता लगा कि उस बंदे का प्रभु के साथ बहुत गहरा संबंध था। वो होटल में खाना बनाते थे, बर्तन धोते थे, किसी को नहीं पता था कि ये व्यक्ति परमेश्वर के कितने क्लोज है, कितने करीब है। जब उसकी डायरी पढ़ी गई ना, उस डायरी से पता लगा, उसके मरने के 20 साल बाद पता लगा कि वो व्यक्ति परमेश्वर के बहुत ज्यादा करीब लिखा था। उसने अपनी डायरी में ऐसा लिखा हुआ कि जब मैं बर्तन धोता हूँ तब मैं परमेश्वर का अनुभव करता हूँ, जब मैं खाना बनाता हूँ तब मैं परमेश्वर का अनुभव करता हूँ, मैं हर टाइम परमेश्वर का अनुभव करता हूँ, मैं उससे बातचीत करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे प्रकाशन, बहुत सारे ऐसे गहरे भेद जो परमेश्वर उस व्यक्ति पे प्रकट किए हुए थे। जब उस डायरी को पढ़ा गया तो बहुत सारे लोग जो थे ना, शॉक हो रहे कि इतने गहरे भेद कैसे एक व्यक्ति को पता लग सकते हैं परमेश्वर के। उसका एक सीक्रेट ये था कि वो बहुत ही ज्यादा गहरे संबंध में था, डीपली, इंटीमेटली, बहुत गहरे संबंध में था। मैं आपको बताऊं, सिर्फ महज यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर लेना प्रभु नहीं चाहता, बट वो आपसे रिश्ता चाहता है। क्योंकि आप उसके बेटा और बेटी हैं, तो वो क्या चाहता है? आपसे रिश्ता चाहता है, रिलेशनशिप चाहता है। हालेलुया। आप में से कौन ऐसा माँ बाप है कि जिसने बच्चे को पैदा कर दिया और वो उससे रिश्ता ना चाहता हो? कोई ऐसा है क्या? आपके बच्चे, जिनके छोटे बच्चे होंगे, जिनके बच्चे भी बोलते नहीं हैं, आपको ये इंतजार होगा कि कब बोलेगा या कब बोलेगी। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? तो सेम ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु भी हमसे क्या चाहता है? रिश्ता चाहता है, रिलेशनशिप चाहता है, और इसमें हमें स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है, तो आपको दो चीजों में बहुत ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। नंबर 1, प्रार्थना के अंदर,
किसके अंदर? प्रार्थना के अंदर। आप जैसे बहुत से लोग बोलेंगे हम प्रार्थना करते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना केवल मांगना नहीं है। 20 मिनट जाकर शॉपिंग लिस्ट पकड़ा देना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का एक मुख्य पार्ट पता है क्या है? परमेश्वर की सुनना। परमेश्वर की क्या करना? सुनना। ये प्रार्थना का मुख्य पार्ट है कि हम परमेश्वर की क्या करें? सुने। हेलो, आप सुन रहे क्या? ठीक है, किसकी सुने? परमेश्वर की सुने। आपको पता है कई सारे लोग प्रभु में ऊंचे और ऊंचे पता है क्यों है? उसका एक रीजन ये है कि वो सुनने वाले हैं। हेलीकॉप्टर होता है, एक हवाई जहाज होता है, ठीक है? दोनों उड़ते हैं, बट दोनों का उड़ने का तरीका अलग है। पता है? हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो जो ड्राइवर उसे चलाता है तो वो उसे आंखों देखा चलाता है। कैसा चलाता है? आंखों देखा। मतलब जैसे सड़क पर व्हीकल चलते हैं, आंखों से देखकर चलते हैं, उस प्रकार से ही हेलीकॉप्टर चलता है। जैसा ड्राइवर को जैसा जैसा नजर आता जाता है वैसा उड़ाता जाता है। हवाई जहाज आंखों देखा नहीं उड़ता। हवाई जहाज उड़ता है कानों से सुनकर। कैसे उड़ता है? कानों से सुनकर। जो एरोप्लेन का जो ड्राइवर होता है ना, उसका लगातार जो कनेक्शन होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से होता है नीचे की तरफ। और मैं आपको बताऊं कई हजार फीट हवाई जहाज होता है, कई हजार फीट। मतलब बादल वगैरह सब, मतलब नीचे देखेंगे तो बादल के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ बादल नजर आएंगे। तो हवाई जहाज जब तो ऊपर जाने के बाद जब बादल ही बादल है तो पायलट को कैसे पता लगता है कि भैया अभी बेंगलोर आ गया है या अभी केरल आ गया है या मुंबई आ गया? उसे कैसे पता लगता है? कौन सी दिशा? देखो रोड पे तो हमें पता है कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, बोर्ड लगे रहते हैं इतने सारे, गूगल आंटी है बताने के लिए। लेकिन हवाई जहाज ऊपर आसमान में इतना जाने के बाद कैसे पता लगता है कौन सी दिशा में टर्न करना है? तो निरंतर पता है क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पायलट का संपर्क बना रहता है। उसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लगातार सुनता है ना, और वो पता है कब ऊंचा जाता है? जब भी उसे हाइट ऊंची करनी होती है, जब भी उसे हवाई जहाज ऊंचा करना होता है तो नीचे के ऑर्डर का वेट करता है कि कितने हजार फीट पे ऊंचे ले जाओ। आंखों देखना नहीं चलता हवाई जहाज से। तो समझ आ गया? अगर हवाई जहाज आंखों देखा चलता तो हवाई जहाज क्रैश हो जाता। इसलिए उसका निरंतर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सुनकर उड़ता है। सेम ऐसे ही आपका और मेरा जीवन है। हेलीकॉप्टर की तरह नहीं चल सकते कि आंखों देखा चल रही है। ये जिंदगी सुनकर जीने वाली है, और जो जितना सुनेगा वो उतना ऊंचा उड़ेगा। इसलिए प्रार्थना का मेन भाग क्या है? सुनना। तो मैंने आप समझ पा रहे क्या है प्रेयर का मेन भाग? सुनना। मैं आपको ये बताऊं, मेरे को एक बात समझ में आती है, अगर प्रभु के अंदर कोई उड़ रहा है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि वो सुन रहा है। वो क्या कर रहा है? सुन रहा है, इसलिए उड़ रहा है। और जो आंखों देखा चलेगा वो क्रैश होगा। आंखों देखा चलेगा मतलब समझ गए? जो बुद्धि ने बोला, जो समझ ने बोला, मेरे को ये बिजनेस करना अच्छा लग रहा है, मैंने कर लिया, लॉस हो गया। मेरे को ये जो अच्छी लग रही है, मेरे को फलाने व्यक्ति से शादी करना अच्छा लग रहा है, आप सब पा रहे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु में जीवन ऐसा नहीं है। ओके, हमें निरंतर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, यानी कि पवित्र आत्मा से निरंतर जुड़े रहने की क्या है? जरूरत है। आप जितना उसे सुनेंगे आप उतना ही ऊंचा, आप वैसा ही आप उड़ पाएंगे। हालेलुया। और ऐसा पढ़ना जो है ऐसे इस तरीके से पढ़ना, मतलब बहुत जल्दी ये पढ़ना नहीं होता। पूछना चाहता हूँ, क्या वचन आपसे बात करता है? कितना उसे वचन बात करता है? ये बात करता है, सच्ची में बात करता है। ओके, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है और आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो, आपसे बात ही नहीं करता, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको चेक करने की जरूरत है। क्या मैं एक रीति रिवाज की तरह तो नहीं पढ़ रहा?
और अगर ये आपसे बात नहीं कर रही, देयर इज सम प्रॉब्लम, समस्या कुछ, ये आपसे बात करनी चाहिए। तो समझ आ रहा है क्या? आइए बात करनी चाहिए आपसे। जब ये बात करती है, आप बोलेंगे कि ये बात कैसे करती है? भैया ये जीवित है इसलिए बात करती है, मरी हुई चीज बात कर सकती है। आज तक मेरे से साइंस ने कभी बात नहीं की, मैथ्स ने कभी बात नहीं की, सोशल साइंस ने कभी बात नहीं की, मेरे को कभी टच नहीं किए इंग्लिश वाली मैडम के शब्द। बट जब मैं वर्ड पढ़ने लगा, वचन पढ़ने लगा, तो उसने मुझे छूना शुरू किया, उनसे बात करेगा। और सबसे अधिक अगर परमेश्वर आपसे बात करेगा तो किससे बात करेगा? अपने वचन से। याद रखना, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने का मतलब है आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। वचन की सुनने का मतलब है कि आप परमेश्वर की सुन रहे हैं। ओके, अब सुना मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या बोला कि प्रार्थना का मुख्य भाग क्या है? सुनना, है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि कई सारे लोग बोलेंगे कि हमें तो समझ में नहीं आता कब प्रार्थना में वो बोल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितना वर्ड पढ़ेंगे ना, आपकी सुनने की क्षमता बढ़ेगी। एक प्रभु के जन से ये पूछा गया कि अगर आपको परमेश्वर की आवाज नहीं आती तो आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने कान चेक करता हूं, क्योंकि परमेश्वर तो बात करता है। मैं क्या करता हूं? अपने काम चेक करता हूं। तो समझ आ रहा है क्या? आत्मिक कानों की बात हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितना वर्ड पढ़ेंगे ना, आपकी क्षमता ग्रो करेगी, बढ़ेगी, उतना क्लियर आप प्रभु को सुन पाएंगे। अगर आपका वर्ड के साथ संबंध नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आवाजें आएंगी, आप नहीं समझ पाएंगे कौन बात कर रहा है। और जितना आप सुनेंगे उतना ही ऊंचा उड़ेंगे अपने पड़ोस में। और मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो, देखो, मैं जब प्रेयर में बैठता हूं ना, तो देखो ये प्रार्थना नहीं होती कि प्रभु गए, हालेलुया 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 बोला, धन्यवाद किया, और फिर ये ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, नौकरी दे दे, ये दे दे, ऐसा कर दे। ये कोई संबंध नहीं होता प्रभु से। जब हम प्रार्थनाओं में जाते हैं, उसके बाद पता है क्या होता है? कई सारे लोग क्या करते हैं, 15 से 20 मिनट बाद क्या बोलते थे? आमीन। आपको पता है प्रभु क्या सोचता होता है? बोलता है यार अपनी बोल के चला गया, मेरी तो सुनी। तो मेन बात क्या है कि जब आप बैठे ना, चाहे आप अपने भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अपेक्षा करें, एक्सपेक्ट करें कि प्रभु आपसे बात करेगा। बैठ के उसकी प्रेजेंस में और अपेक्षा के साथ बैठे कि वो आपसे क्या करेगा? बात करेगा। मैं कई बार क्या होता है कि जब मैं प्रार्थना से उठता हूँ ना, तो उस उठने के बाद में कई बार अपने विचारों को सोचता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस समय पे। और लगातार जो मेरे दिमाग में जो विचार जो चल रहे होते हैं ना, लगातार जो आ रहे हैं, वो मैं समझ जाता हूँ कि परमेश्वर की आवाज है मेरे लिए। प्रार्थना से पहले विचार कुछ और होते हैं, प्रार्थना से उठने के बाद कुछ और विचार आते हैं, और कई सारी योजनाएं दिमाग में चलती है, अपने आप ही चलती है ऑटोमेटिकली। तो मैं समझ जाता हूँ कि ये ख्याल किसकी ओर से? ये प्रभु की ओर से, और ये मुझसे वो क्या है चाहता है। दृढ़ होना है, मजबूत होना है इन चीजों में, प्रेयर के अंदर, वचन के अंदर मजबूत होना है। हालेलुया हालेलुया। दूसरी बात, आपका वचन को पढ़ने का मकसद पता है क्या होना चाहिए? प्रभु के दिल को जानना, प्रभु को जानना आपका मकसद ही होना चाहिए। अगर आप बाइबल इसलिए पढ़ते हैं तो आज शैतान का अटैक हो गया, आज मेरे को दुष्ट आत्मा ने आके लात मारी, आज मेरे को सपना बहुत बुरा आ गया। अगर आपका मकसद ये है वचन पढ़ने का, तो आप मिस कर रहे हैं। आपका वचन पढ़ने का मकसद होना चाहिए कि मैं प्रभु को क्या करूं? जानना। इवन ज्ञान के लिए भी मत पढ़िए इसे किस लिए पढ़ना है? परमेश्वर को जानने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो कई सारे बातें ऐसे आती है जिसमें कि मैं परमेश्वर के हृदय को टटोलने का प्रयास करता हूँ कि उसका दिल क्या है। जैसे कि एक वाक्य है जहाँ पर यीशु मसीह के साथ 3 दिन तक लोग थे और उससे वचन सुन रहे थे, और उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था, और उनको अपने घर जाना था। यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि 3 दिन से ही मेरे साथ हैं, राह में चलते हुए क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे, इनके लिए खाने का इंतजाम करो। तो मेरे को वहां से क्या समझ में आता है कि फिजिकल बॉडी का वो ध्यान रखता है,
कई सारी चीजें हैं कि जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो उसमें उसके हार्ट को जानने का प्रयास करता हूँ, उसके दिल में क्या है। सो सेम ऐसे ही जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरे मुंह का बोलना और मेरे हृदय का सोचना तेरे सामने क्या होना चाहिए, ग्रहण योग्य होना चाहिए। तो मेरे को इससे समझ में आता है कि इसका मतलब कि परमेश्वर मेरे से, उसका दिल क्या है कि मेरे मुंह का बोलना और मेरे मन का सोचना वो अच्छा चाहता है। उस समय आ रहा है क्या, आपको परमेश्वर का दिल समझना है। आप पढ़ेंगे ना तो आपको वहां से समझ में आएगा कि परमेश्वर का हार्ट क्या है, परमेश्वर का दिल क्या है। हालेलुया। दूसरी चीज जिसमें आपको मजबूत होने की जरूरत है, मेरे साथ पढ़ दीजिएगा पहला कुरिन्थियों का 15-33। खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। तो दूसरी चीज जिसमें आपको मजबूत होने की जरूरत है वो पता है क्या है, सही संगति। मैं हैरान होता हूँ इस बात को सोचकर कि प्रभु के लोगों को प्रभु के लोगों की संगति में ज्यादा मजा नहीं आता। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ संगति बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मेरे एक दोस्त को जो था ना, परमेश्वर ने साफ बोला था कई लोगों के द्वारा, तू प्रभु में एक ही रीजन से टिका रहेगा बस, वो है संगति। जिस दिन तूने संगति छोड़ दी तू टिका नहीं रह पाएगा। तो बताना चाहता हूँ आप में से बहुतों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिना संगति के आप टिके नहीं रह सकते। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप सबने स्टोरी सुनी है ना, सबने स्टोरी सुनी है ना कि बास्केट के अंदर जो थे वो कई सारे सेब थे और एक सेब खराब था, तो उसने क्या कर दिया, बाकी सेब को क्या कर दिया, खराब कर दिया। या फिर ऐसा आपने कहावत सुनी है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वॉच आउट कीजिए कि कौन आपके दोस्त हैं, किसके साथ आपके कनेक्शन है, किनके साथ कनेक्शन, कौन आपके फ्रेंड्स हैं। तो समझ आ रहा है क्या, जैसा कनेक्शन होगा, जैसे दोस्त होंगे वैसा ही फ्यूचर होगा, वैसा ही भविष्य होगा। बढ़ना है तो बढ़ने वालों के साथ संगति कीजिए। मैं जब प्रेरितों के काम पुस्तक पढ़ता हूं तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि बहुत सारी घोषणाएं, तो जब वो घोषणाएं जब चल रही थी ना, तो मैं मेरे अंदर एक डाउट आया। पता है क्या डाउट आया, मैं सोचने लगा इतनी परफेक्ट कलीसिया क्या हो सकती है। मतलब वो घोषणाएं सारी कलीसिया से रिलेटेड थी, ना कोई उसमें कोई दरिद्र ना कोई गरीब, सब ब्लेस, सब बढ़ने वाले, उन्नति करते हुए, प्रभाव लाने वाले, अभिषेक से भरी हुई। तो जब वो जो घोषणाएं चल रही थी ना, तो मेरे मन में आया इतनी सिद्ध कलीसिया हो जाएगी, इतनी परफेक्ट कलीसिया बन जाएगी क्या ये। और मेरे मन में ना शंकाएं आ रही उस ये जितनी डिक्लेरेशन चल रही थी उनको लेके, क्या इतना परफेक्ट चर्च हो जाएगा। तो पता परमेश्वर मेरे ध्यान को काम पर लेकर गया, प्रेरितों के काम की कलीसिया। और उस कलीसिया में बाइबल बताती है कोई गरीब नहीं था। वो कलीसिया परमेश्वर के ज्ञान में भरपूर थी, प्रार्थना करने वाली थी, चमत्कार वहां पे आम थे, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, सब सुसमाचार सुनाने वाले थे, सबके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता था। यरूशलेम को परमेश्वर ने वचनों से भर दिया था। वो कोई आम चर्च नहीं था, सामर्थिक कलीसिया थी जिसके बारे में लिखा हुआ है इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। तो जब मैंने प्रेरितों के काम देखता हूं कि वो क्यों लिखा गया, वो एग्जाम्पल के तौर पे कि ऐसी कलीसिया होनी चाहिए। तो पता क्या है, तो मेरे को ना कुछ सीक्रेट्स वहां से समझ में आते हैं। और एक सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं उस कलीसिया का इतना मजबूत होने का, रेगुलर फेलोशिप, रेगुलर संगति परमेश्वर के लोगों के साथ। कितने को बात समझ रहे, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप सुन पाएंगे मेरे बात को। रोज संगति करते थे, और फिर हम तो सप्ताह में एक बार मिलते हैं। इसलिए मैं आपको एक बात बोलूंगा, कभी भी कलीसिया में संगति का मौका लगता है, उस मौके को चूकिए मत। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो फ्राइडे नाइट प्रेयर हो, चाहे वो बी की क्लास हो, चाहे वो वचन का कुछ भी हो, आपको संगति मिस नहीं करनी है, संगति में मजबूत होना है। अरे जा रहे क्या, तो आप सुन पा रहे क्या, संगति में क्या होना है, मजबूत होना है। प्रभु के भवन के अंदर मजबूत होना है, प्रभु के घर के अंदर मजबूत होना है। लोगों के जीवनों में भटकाव पता है किस वजह से आता है, गलत संगति की वजह से।
बहुत सारी गलत संगतियों की वजह से लोग आज इस दुनिया में नहीं है, पता है आपको। मैंने एक वाक्य कई बार मैंने बताया, वो उस वाक्य को मैं क्यों दोहराता हूँ, क्योंकि मेरा दिल ना उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था जब मैंने वो बात सुनी थी। एक लड़का था, देहरादून की घटना है, साल भर हो गया शायद इससे। एक लड़का था, वो कोई गाड़ी लेके आया, नई गाड़ी, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी, और उस गाड़ी को वो टेस्ट ड्राइव करना चाहते थे, साथ में पार्टी करना चाहते थे। तो उसने कुछ अपने फ्रेंड्स को बिठाया और कई सारे दोस्त, मतलब 4-5 दोस्त थे, उनको बिठाया और गाड़ी को उन्होंने टेस्ट किया कि कितनी स्पीड में इसको चला सकते हैं। 150, 170, 200 उड़ा दिया उन्होंने, 200 पार कर दिया। रात के 1:30 या 2 बजे के करीब जो है, अचानक से आगे से एक ट्रक आ गया, टेम्पो जैसा एक ट्रक आ गया, और उनके पास वो सडनली आया था, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो ब्रेक लगा ले या कुछ भी कर ले। उन्होंने भरसक प्रयास किया, गाड़ी उस टेम्पो पे जाके लग गई। ऊपर की जो छत थी ना वो उड़ गई, छत उड़ गई, छत के साथ साथ वो सबके सर थे ना वो भी उड़ गए। बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट था। उनमें से एक लड़की थी, वो ऊपर वाले रूम में पढ़ाई कर रही थी, जिसने अपने पापा को बोला था कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन रात के समय पे वो खिड़की से कूद कर जो उन दोस्तों के साथ चली गई, और उसका नतीजा पता क्या हुआ, उसने अपनी जान खो दी, क्योंकि संगति क्या नहीं थी, राइट नहीं थी। मतलब वो घटना ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करी थी। मतलब मैंने जब उसे सुना तो मैंने यार कितनी दर्दनाक मौत हुई है, खुशी मनाने जा रहे थे। तो इसलिए ना बहुत ध्यान से देखना कौन है आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त कौन है, उनकी सलाहें कैसी आपको लेकर, क्या वो बढ़ाने वाले हैं या घटाने वाले हैं। बाइबल में क्लियर ऐसा लिखा हुआ, धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। तो इसलिए वॉच आउट कीजिए कौन किससे कनेक्शन है, आपके कनेक्शन किससे, एक बार आप वॉच आउट कीजिए किससे आप बात करते फोन पे। कई लोग कहते हैं मुझे कैसे पता लगा ये संगति सही है गलत है। मैं एक ही बात बोलता हूं, आप ये देखो वो संगति आपको प्रभु में बढ़ाने वाली है या घटाने वाली है। वो अगर बढ़ाने वाली है तो प्रभु की ओर से, घटाने वाली है तो समझ जाओ कि वो परमेश्वर से उसका कोई लेन देना नहीं है। तो पा रहे क्या आपको पता है, केवल संगति की वजह से ही बहुत सारे लोग जो है ना ऊंचाइयों पे चले गए, और केवल संगति की वजह से जो है बहुत सारे लोग डाउन हो गए अपनी जिंदगी में। आप ब्लेस लोग, पता है आज के टाइम पे, आज संडे के दिन बहुत सारे लोग ताश बजा रहे होंगे, बहुत सारे लोग दारू पी रहे होंगे, कई सारे लड़के क्रिकेट मैदान में होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे। आप ब्लेस हो कि आप राइट संगति में हो, बेस्ट संगति में हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मुझे हैरानी होती है कि आप अगर प्रभु के लोगों की संगति में नहीं बढ़ना चाहते तो कौन सी संगति में बढ़ना चाहते हैं। जब प्रभु में आते हैं ना तो ऑटोमेटिकली दुनिया से कट जाती है। सवाल है कि जब हम क्या जंगल में रहने लग जाएंगे, दुनिया कट रही है, लोग कट रहे हैं, फिर हम प्रभु के लोगों से भी कट के रहते हैं, तो काम कैसे चलेगा। तो सुना है क्या। और संगति सुनो, संगति क्या होती है। संगति ये नहीं होती इसकी उसकी किसकी, ये संगति नहीं होती। संगति में अगर प्रभु की बातें ही नहीं है और प्रभु ही नहीं है तो फिर वो कोई संगति नहीं है। से किसी ने एक सवाल किया कि आपकी नजर में दुनियादारी क्या है। उन्होंने बोला हर वो बात जो मेरे अंदर से परमेश्वर के प्यार को खत्म करे वो दुनियादारी है। ओके, एक बार की बात है, वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे और बहुत सारी बातें हुई, इधर की बातें हुई, उधर की बातें हुई, देश विदेश की बातें हुई, राजनीति की बातें हुई। फिर उन्होंने ड्राइवर को बोला, ड्राइवर स्टॉप द कार, कार को रोको। ड्राइवर को लगा पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बोलने, तो ड्राइवर ने सडनली क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। हालेलुया, कोई बात इधर ध्यान दीजिए। तो ड्राइवर ने क्या किया, सडनली ब्रेक लगा दिया और फिर वो ब्रेक लगा के बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर, हमने सब जगहों की बातें की, सारी बातें की, पर तेरी बातें तो हमने की ही नहीं। और ये कहकर जो फिर उन्होंने ड्राइवर को बोला चलाओ गाड़ी। तो मेन बात क्या है कि उस संगति में, संगति जब हम कर रहे हैं, वो संगति किसी की चुगलियां करने के लिए तो वो संगति नहीं है।
उस व्यक्ति में क्या कमी है, ये फलाना कैसा है, ये धमकाना कैसा है, ये कोई संगति नहीं है। संगति वही है जिसमें हम प्रभु की कुछ बातें करें, वचन की बातें हो, वो संगति होती है। बेस्ट होंगे अगर आपके पास गॉडली फ्रेंड्स हैं, अगर प्रभु का भय मानने वाले आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, तो आप ब्लेस हैं। अगर ये दोस्त आपके पास नहीं है तो आप ब्लेस नहीं है। मैं तो ज्यादा चाहता हूं कि कलीसिया के अंदर ऐसे लोग उठे जिनके अंदर भूख प्यास हो, जो भय मानने वाले हो, जो कल को जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकूं, जिनको जिम्मेवारियां दी जा सके कि आप लोगों को संगति दो, फेलोशिप दो। तो बस आप सुन पा रहे मेरी बात? हाँ, संगति से तो सिगरेट पीना सीखते हैं। पहली बार सिगरेट, मैंने तकरीबन लोगों का मैंने सिगरेट पीने का अनुभव सुना। वो क्या कहते हैं कि दोस्त ने बोला यार एक बार ट्राई करके देख। मैंने ट्राई करके देखा, मेरे को मजा आ गया, मेरी आदत बन गई। दारू पीने में भी ऐसे ही होता है। संगति से शुरुआत हुई है। आपको पता संगति किस प्रकार से इफेक्ट करती है, कैसे प्रभाव डालती है? हर व्यक्ति, चाहे वो प्रभु का भय मानने वाला है और चाहे वो प्रभु का भय मानने वाला नहीं। मान के चलो ये प्रभु का भय मानने वाला है, मान के चलो ये प्रभु का भय मानने वाला नहीं है, तो हर व्यक्ति अपने ऊपर ना एक प्रभाव लेके चलता है। क्या लेके चलता है? प्रभाव। और वो प्रभाव पता कहां से आता है? आत्मिक जगत में स्पिरिट्स की ओर से, आत्माओं की ओर से वो प्रभाव आता है। ठीक है, तो ये भय नहीं मानता, इसके ऊपर भी प्रभाव है, एक अलग आत्मा इस पे काम करती है, इसके ऊपर भी। आपने नोट किया कई सारे लोगों पे, कई सारी औरतों के अंदर एक प्रभाव होता है। क्या होता है? जिस घर में जाएंगी उस घर में जूत बजनी ही बजनी। कभी सोचा क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि उनके ऊपर वैसा प्रभाव है। वो जहां जाएगी कितने ही गहरे दोस्त सहेलियां हो, लड़वा देंगे, झगड़ा करवा देंगे, क्योंकि वो अपने ऊपर ऐसा प्रभाव लेके चलती है। कुछ समझ आ रहा है क्या? है ना? तो पता है क्या है, मैटर करता है आप जिसके साथ संगति कर रहे ना उसके ऊपर क्या प्रभाव है। याद रखना, वो जो प्रभाव को लेके चल रहा ना वो आपको प्रभावित करना चालू कर देगा। जैसे याद है कि मेरे एक फ्रेंड होता है, वो उसको मैं प्रभु में बढ़ाना चाहता था। ये मेरी इच्छा थी कि मैं उसको क्या करूं, प्रभु में बढ़ाऊं। तो मैं ना उसके साथ संगति करता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं संगति कुछ ज्यादा ही कर लेता। अच्छा, उसके अंदर एक आदत थी, वो पता है क्या, वो जिस भी व्यक्ति को देखता था ना उसके अंदर खूबियां कम देखता था, कमियां ज्यादा देखता था। ये कमी, फलाना ऐसा, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, कमियां बताता था वो। तो पहले तो मैं उसको समझाता था कि कोई बात नहीं, छोड़ो, हमें इन चीजों पे ध्यान नहीं देना। पहले तो मैं उसे समझाता था कि कमियां नहीं देखनी, खूबियां देखनी। लेकिन पता क्या हुआ, महीना बीत गया और मेरे को पवित्र आत्मा मना करता रहा, इसके साथ संगति मत कर, इतनी संगति मत कर जितना तू कर रहा है। और हर बार जब मैं उसके साथ उठता ना तो मेरे अंदर की भूख प्यास खत्म हो जाती है सारी। महीने 20 दिन बाद की बात बताता हूँ क्या हुआ। मेरा नजरिया बिल्कुल पता कैसा होगा, मैं जिसको देखता उसके अंदर मेरे को कमी नजर आती है। पर मैं ये सोचने लगा कि मुझे क्या हो गया, मेरे को क्या, जिसे देखो उसमें क्या नजर आ रही है, कमियां नजर आ रही है। उसका रीजन क्या, क्यों कमियां नजर आ रही है? क्योंकि संगति एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो सब में कमियां देखता है। इसमें डाउट है, सबको यही नजर आ रहा है, लेकिन किसी को भी एक खाली सफेद नजर नहीं आ रहा। सबको क्या नजर आ रहा है? और नजर आ रहा है। एक कि हमें संगति उससे करनी है जो ये डाउट ना देखता हो, ये देखता हो। तो समझ आया? नहीं तो पता है क्या होगा, देखो कितना सारा सफेद एरिया है, डॉट तो सिर्फ छोटा सा है। इसलिए संगति उस व्यक्ति से करो जो डॉट कम देखता हो। इसके अंदर सफाई कितनी है, इसके अंदर खूबियां कितनी, वो ज्यादा देखो। इसलिए यीशु ने बोला अपने भाई का तिनका मत देख, पहले अपना लट्ठा देख। तो समझ आ रहा है क्या? सुन, एक बार की बात है, एक बार पता है क्या हुआ, मैं जब ये वचन पढ़ रहा था ना, जब यीशु मसीह ने बोला कि पहले अपने आंख का लट्ठा निकाल तब तो अपने भाई का तिनका निकाल पाएगा, तो कभी ये वचन ऐसा समझ में नहीं आया जैसा उस दिन समझ में पढ़ रहा था। फिर पता मेरे को क्या समझ में आया, पता क्या समझ में आया, पूछो क्या समझ में आया? मेरे को ये समझ में आया कि प्रभु पता क्या कह रहे हैं। जैसे मान के चलो कि ये लट्ठा है, ये क्या है?
ये मेरी आंख में है, ओके। तो ये लट्ठा है, तो पता है क्या होता है, लट्ठा है ना, तो ये लट्ठा मेरे को यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा, सब जगह लट्ठा दिखेगा। तो प्रभु ने यह समझाया कि ये यहां से निकाल रहे हैं, तो जो सामने वाले में नजर आ रहा है ना, वो दिखना अपने आप बंद हो जाएगा। मेरे को पता है क्या सब मेरे अंदर है ना, इतना ज्यादा घमंड था पहले, बहुत ज्यादा घमंड। तो पता उसका नतीजा क्या था, मेरे को सब घमंड ही नजर आते थे। इसमें घमंड है, इसमें घमंड है, इसमें घमंड है। उसका रीजन मेरे को बाद में समझ आया, वो घमंड मुझे क्यों नहीं पता, मेरे अंदर घमंड बहुत ज्यादा था। आंख का लट्ठा, तो उसका तिनका भी निकाल देगा। कहने का मतलब पता है, ये लट्ठा निकाल दे, उसकी कमी दिखनी तुझे बंद हो जाएगी, करेगी। तो हम वी आर फेलोशिपिंग, हम किसके साथ संगति कर रहे हैं, कौन हमारे बहुत क्लोज है, हु इज दैट फ्रेंड, उसी दिशा में जाएगी कौन आपके फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट को ध्यान से सुनना, जिस पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि तुम बर्तन को बाहर से तो मांजते हो, अंदर से नहीं मांजते। नीति वचन 4:23 निकालिएगा, क्या लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। सबसे अधिक, बोलो पड़ोसी को, सबसे अधिक रक्षा समझते हो, हम सोने चांदी की रक्षा करते हैं। किसका सोना चांदी खुले में रखा हुआ है, कोई है सर? रखा हुआ किसी? सबका तिजोरियों में क्यों रखा हुआ तिजोरियों में? रक्षा करने के लिए। लेकिन प्रभु कह रहे हैं इससे भी अधिक, इसलिए लिखा हो सबसे अधिक। किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। एक बार जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मेरे को एक बात समझ में, पता क्या होता है, जब दिल्ली मेट्रो में मैं ट्रैवल करता हूँ, तो दिल्ली मेट्रो में जब ट्रैवल करते हैं, जब भीड़ बढ़ जाती है, खासतौर पर जैसे कीर्ति नगर वगैरह हो गए, चांदनी चौक वगैरह हो गए, तो वहां पर मैं हर 2 मिनट में ये चेक करता हूँ, मेरा पर्स है और मेरा फोन। आदत हो गई वहां पर जाते, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ जेब कतरों से सावधान। और वहां पे आम सुना है मैंने, आम मैं कई बार चेक करता हूँ कि मेरा पर्स है, मेरा फोन है, मेरा पर्स है, मेरा फोन है। भीड़ है वहां पे और कट जाते हैं, वहां पे जेब इजीली कट जाते हैं, पता भी लगता तब चोरी होते हैं। तो आपका ना ये बात समझा रहा था कि जैसे तू इसकी रक्षा करता है, तो बार बार चेक करता है तेरा पर्स और तेरा फोन, ऐसे ही बार बार चेक कर अपने विचारों को। रात को सोने से पहले चेक कर कि तेरे मन में आज क्या भरा हुआ है। एक चीज जिससे रक्षा करने की जरूरत है और उसको मत आने देना, नहीं तो रुक जाओगे एक जगह। वो पता है क्या, ठोकरों को, नाराजगियों को अंदर मत आने देना। मेरे से एक बात पूछा जाए कि किसी को अपनी आत्मिक जीवन को, जिंदगी को रोकना है, तो वो क्या करें? ठोकरे बसा लो, रुक जाओ। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, बी क्विक टू फॉरगिव, फुर्ती कर माफ करने में। तो एक बात बताना चाहता हूँ, एक्चुअल में माफ करके आप फ्री हो जाते हैं। माफ करना हमारे लिए बेनिफिशियल है। आपने जिसको माफ नहीं किया, आप उसके बारे में रात भर सोचोगे, बट आप सोचो जिसको आपने माफ कर दिया, आप चैन की नींद सोओगे। यीशु मसीह के पॉइंट ऑफ व्यू से यीशु ने बोला, हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकर आती है, जिसके द्वारा ठोकर आती है। कहता है कि भला होता, क्या होता? भला होता, पर ठोकर जिसके द्वारा आ रही है उसके लिए भला होता कि ठोकर खिलाने की बजाय, ठोकर देने की बजाय, देखा कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर और उसको समंदर में फेंक देते। मतलब होता क्या था उस टाइम पे, हैवी लोडेड हैवी पत्थर जो था वो चक्की के पार्ट के जो था वो अटैच कर दिया जाता था। तो एक व्यक्ति को वो सजा देते थे ऐसे कि समंदर में डाल देते थे, तो उसके वजन से उस समंदर में हाथ पैर बांध देते थे, मरना ही मरना है वो, समंदर में जाकर डूब के मर जाता था। खतरनाक सजा ये नहीं है, अरे बात खतरनाक है, मतलब करके हाथ पैर बांध के, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं ऊपर आ जाए, कोई चांस नहीं, मरना ही मरना है। क्या खतरनाक सजा है? नहीं। आप सोचो, आप इस बात की गंभीरता को सोचो। प्रभु ये बोल रहा है
कि ये करने की बजाय भला ये था। इसमें कुछ भला नजर आ रहा है क्या? कोई भला नजर आ रहा है क्या इसमें कुछ भलाई है? प्रभु कह रहे हैं ये करने से ज्यादा उत्तम बताना चाह रहा हूं, आप प्रभु के दृष्टिकोण को समझो कि उसके लिए कह रहे कि इससे ज्यादा भला तो ये है। इसका मतलब कि वो ठोकर को लेके कितना ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है। तो मैं सोचने लगा, मेरे माइंड में एक बात आई, मैं कि सोचने लगा क्या ठोकर तो सब खाते हैं एक दूसरे से, मेरे से भी खाते हैं, क्या मुझ पर है? नो, किसके द्वारा है? सुन, मान के चलो इससे मैं ठोकर खा गया, इससे मैं क्या हो गया? मैं इससे नाराज हो गया। ओके, मैं इससे नाराज हो गया, बट मैं वो नाराजगी जाकर 4 लोगों को बता दूं। मान के चलो इसने चोरी कर ली, मेरा पर्स चोरी कर लिया, मेरा पर्स, और मैं जाके बता रहा हूं सुनो ये चोर है यार, इसने मेरे 1000 रुपए चुरा दिए, ये चोर है, ये चोर है। तो मैंने 10 लोगों को जाके बता दिया कि वो क्या है? चोर है। तो अब जब सबके सब उसे देखेंगे तो किस नजर से देखेंगे इसे? चोर की नजर से। या फिर चलो ये भी छोड़ो, मैं एक और सवाल आपसे करता हूं। मैं ये बोलूं कि यार ये व्यक्ति बड़ा खराब है, बेकार है, बहुत बेकार व्यक्ति, बहुत गंदा व्यक्ति है, बस बहुत बेकार है, चाहे कितना ही अच्छा हो, बट मैं ठोकर खाया हूं इसलिए मेरे लिए क्या है? बेकार है। तो मैं सबको कह रहा हूं बड़ा बेकार है, बड़ा बेकार है, कितना ही अच्छा हो, कितनी भलाइयां करता हूं, बट मैं कह रहा हूं बड़ा बेकार है, बड़ा बेकार है, बड़ा बेकार है। तो जितने भी इसे देखेंगे कैसे देखेंगे? तो पता है यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये जो ठोकर जो फैलाई ना, वो ये कह रहे हैं इससे ज्यादा बेटर पता है क्या है? ठोकर फैलाने वाले को प्रभु कह रहा है अच्छा तो ये तेरे गले में चक्की का पाट डाल के तेरे को समुद्र में डाल देते, ये भला था तेरे लिए, बजाय कि ये करने के। और हम बहुत सारे लोग हैं ये सब चीजों में सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है। एक बड़ी दिक्कत है ठोकर खाए हुए व्यक्ति के साथ। पूछो क्या? एक ठोकर खाए हुए व्यक्ति के साथ दिक्कत ये है, और मैंने बहुत लोगों को कर रखा है इसका, मैं इससे ठोकर खाया हूं ना, तो कोई ना कोई होना चाहिए जो इससे ठोकर खाया हुआ हो, ठोकर मिलाई जोड़ी होनी चाहिए है? तो मैं क्या चाहता हूं, ये मेरा साथ दे, ये मेरा साथ दे, किस में साथ दे कि ये बेकार है, तो मैं इसको दिन रात भरने पे लगा हूं, और ये मेरे को 4 दिन बाद क्या बोल रहा है? हाँ बेकार है। तो पता प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है भला क्या होता है? वो डालने छोड़ देते बजाय कि तू ये जो कर रहा है, काम जो कर रहा है। आज एक बात का आपको बोलूं, ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में पेरेंट्स खासतौर पर सुने, अगर आप किसी से चिढ़ते हो, वो चिढ़ अपने बच्चों को मत बताओ, आप उसको तरफ भ्रष्ट कर रहे हैं। आप चिढ़े हुए हो ना, वो चिढ़ उसको बताकर पता आप क्या कर रहे हो? आप उसका दिमाग खराब कर रहे हो, मत करो। प्रभु आपके लिए पता है क्या बोल रहे हैं? भला ये होता है कि तो समझ आ रहा है क्या? किन लोगों को समझ में आ रही है? बस की इसलिए क्या लिखा हुआ है? सबसे अधिक किसकी रक्षा करें? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात, एक पर्सनल बात बता रहा हूँ। सालों पहले की बात है, सालों पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। मैं छोटा था और हमारे गांव में एक फंक्शन था, तो हम उस फंक्शन में गए थे परिवार के साथ, फैमिली के साथ। मैं उस समय में मेरे पेरेंट्स के बहुत झगड़े होते थे, मेरे मम्मी पापा के बहुत ज्यादा झगड़े होते थे। तो मेरी मम्मी वहां पे थी, तो जो हमारे घर के और सदस्य थे वो सब बैठ के मेरी मम्मी के बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, गलत बोले जाते थे। क्योंकि मैं वहां पे था तो वो मुझे भी सुन गया, मुझे भी क्या हो गया? सुन गया ना। तो मेरे को अच्छे से याद है कि पहली बार मेरी मम्मी के प्रति अनादर का बीज वहां से आया था। उससे पहले मैं ऐसा नहीं अनादर नहीं करता, वहां से आया अनादर का बीज, वहां से आया फर्स्ट टाइम। और मैं अपनी मम्मी को उस समय से डिसऑनर करने लग गया, क्योंकि मैं आमतौर पे बच्चे क्या होते हैं अपने दादा दादी से बड़ा प्यार करते हैं, है ना? सब बड़े सेंसिटिव होते हैं दादा दादी को लेकर।
तो मान के चलो अगर दादा दादी ही इन्वॉल्व हैं पेरेंट्स की बुराइयां करने में, तो पेरेंट्स को ज्यादा नहीं सुनेंगे, हम दादा दादी को ज्यादा सुनेंगे। सो और ये तो देखो भैया बुरा मत मानना, आम बात है, ये सब घरों में होता है, ठीक है। बट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को नोट करना कि कहीं से इस तरीके के बीज तो नहीं आएगा, वो एक दिन फल लेकर आएगा, आपका हार्ट करप्ट रहेगा, आपको नहीं पता, बहुत सारी चीजों को रोक देंगे अपने जीवन में आने से। आज बहुत सारे लोग लड़ते हैं आपस में, किस वजह को लेकर? पति पत्नी, पता क्यों लड़ रहे हैं? पति पत्नी इसलिए लड़ रहे हैं कि पत्नी कह रही है आप अपनी मम्मी को गलत क्यों नहीं कह रहे, आप मेरा साथ नहीं दे रहे, आप भी चार बातें सुनाओ जाके, आप भी क्यों नहीं बोल रहे जाके, चार बातें सुनाओ, उन्होंने ऐसा बोला, आप भी बोलो जाके। आप जिस परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, लिखा है जब तू भेंट लेकर आए पहले जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब भेंट चढ़ाना। आपकी घोषणाओं में कोई पावर नहीं होगी अगर ठोकरे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर हम सचमुच में यीशु मसीह से प्यार करते तो हमारी सबसे बड़ी डिजायर ये होगी, प्रभु मैं वैसा जीना चाहता हूं जैसा तू चाहता है कि मैं जीऊं। अगर तुझे पसंद नहीं है कि मैं ठोकरों को हृदय में रखूं, तो मैं नहीं रखूंगा। सारे लोगों के बंधन नहीं टूटते, दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं होते, कारण ये नाराजगी। आप कैसे बोल सकते, फिर आप ये गीत कैसे गा सकते हैं, मैं नहीं मुझ में यीशु जीता है, इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बस। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि दिल तो मेरा है पर प्यार उसका है, दिल तो मेरा है पर आप कैसे गा सकते हैं इसको? तो कहते हैं कि प्रभु मुझे नम्र बना। कितने लोग प्रार्थना करते हैं नम्र बना प्रभु? भाई ये जो जितने भी ठोकरें खिला रहे हैं सब इसलिए क्या नम्र, या तो प्रेरी ना करते, या तो ये प्रार्थना ही ना करते। अब प्रार्थना करके और जाके फिर आप परेशान हो, ये परेशान कर रहे हो, प्रभु बोलेगा तू ही कह रहा था नम्र बना, मैं बना रहा तो बन नहीं रहा। एक बार बहुत टाइम करने के बाद एक आंटी आता है, उन आंटी का मतलब उन आंटी का ना बात करने का तरीका ना बड़ा बेकार सा होता था मुझसे, तो बड़ा परेशान होता था। मैं कहता था प्रभु ये क्यों है, क्यों ऐसे बोलते हैं, मैं बड़ा दुखी होता था। तो अंदर से आवाज आई ये तुझे बताने के लिए, तो सुना नहीं क्या कितने लोग समझ पा रहे हैं कि तुझे बनाने के लिए, या तो बन जाओ। अच्छा ये आप क्या चाहते हो, वो व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाए, कितने लोग चाहते हो वो चला जाए आपकी लाइफ से? और ये चाहते हो ना वो व्यक्ति चला जाए, तो पता है क्या है, आप उस व्यक्ति को बहुत प्यार करो, ऐसा करो। जब प्रभु ये देखेगा ना ये चैप्टर सीख गया तो प्रभु बोलेगा बस तेरा काम खत्म हो गया, तो मुझे इसके जीवन से करना था वो कर लिया। और जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे वो व्यक्ति नहीं रहेगा। आपका 70 गुना कितना हो गया? 749 490। यीशु कह रहे हैं कितने बार माफ कर? 490 बार माफ कर। कितनी बार? अब सुनो, ये तो क्या लिखा है 7 का 70 गुना। 7 जो ना कंप्लीशन को दिखाता है, किसको दिखाता है? 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया सब कुछ बनाकर, ठीक है। 7 दिन 7 नंबर जो ना वो दिखाता है मतलब कोई काम पूरा हो गया। 7 दिखाता है एकदम परफेक्शन को। किसको दिखाता है? परफेक्शन को। तो ये 7 पता है क्यों बोला है? हर बार माफ कर तो कि क्यों करूं, तो फिर प्रभु पता है क्या बोला? फिर तू यूं क्यों कहता है कि मुझे तेरे जैसा बनना है? आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या? बी क्विक टू फॉरगिव, पड़ोसी को बोलो फुर्ती कर माफ करने। एक बार की बात है, एक राजा युद्ध हार गया और युद्ध हारने के बाद एक शर्त थी। वो शर्त ये थी कि युद्ध हारने के बाद राजा को अपनी जिंदगी बचानी थी। कैसे जिंदगी बचानी थी कि उसको एक दिया लेकर जो था ना वो एक जगह तक पहुंचना था और वो दिया अगर बुझ जाता तो वो क्या होता? मारा जाता। तो उसके जितने भी राज्य के लोग थे वो सब छतों पे आ गए, सड़कों पे आ गए और जो जीता हुआ राजा था उसने बोला कि तुम्हें अपने राजा को गालियां बकनी है। क्या बकनी है? गालियां बकनी है। वो किस लिए? ताकि इसका ध्यान डाइवर्ट हो, इसका ध्यान डाइवर्ट हो और ये दिया बुझे और ये मारा जाए।
वो दिया लेके चलने लगा तो कई सारे लोग जो सड़कों पे खड़े थे, छतों पे खड़े थे, वो थूकने लगे, वो गालियां देने लगे, वो बोलने लगे, हारा हुआ राजा, बदनामी होगी तेरी, तेरे को शर्म आनी चाहिए, ये सब पता नहीं क्या क्या उसे बोल रहे। और वो लगातार वो चले जा रहा और वो एंड पे जाकर वहां पहुंच जाता जहां से वो दिया रखना था। उसके मंत्री ने उससे पूछा, राजा मैंने खुद सुना कि लोग तुझे कितनी गालियां दे रहे थे, लोग तुझे सुना रहे थे, तुझे कर्ज कर रहे थे, तुझे श्राप दे रहे थे, तू कैसे ये कर पाया, तूने दिया कैसे रख दिया? राजा बोला, मेरा ध्यान उस दिए की जोत को बचाकर रखने पे था, उनकी बातों पे नहीं था। आपको समझ आ रहा क्या? तो जितना ज्यादा आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे आप डाइवर्ट रहेंगे। आपको ध्यान देना है मेरे अंदर पवित्र आत्मा की आप जलते रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप देख लो आपको क्या करना है। आपको नाराज होके बैठना है या आगे जाना है? बताता हूँ, इतिहास ने कैथरीन कुलमान को याद रखा है। कैथरीन कुलमान की बुराइयां करने वालों के नाम तक नहीं पता। इतिहास हीरो को याद करते हैं, विलन को कभी याद नहीं करते। ठीक है, समझ में आया? जो तो बुराई करने वालों का नाम तक नहीं पता होगा। जो सुनो, जो आपकी बुराई कर रहे हैं ना, वो कल भी चाय बेचते हुए दिखेंगे आपको, वो कल भी वही नजर आएंगे। जो वो आज बुराई करने बैठे हो वही नजर आएंगे, लेकिन आप आगे आगे जाओगे। अगर आप भी चाहते हो आज आप जहां पर है वहां पर आने वाले टाइम में ना हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माफ कीजिए, भुलाइए बात, फॉरगिव कीजिए, ब्लेस कीजिए, आगे बढ़िए, 7 का 70 गुना सीखिए, बार बार माफ कीजिए, हर बार कीजिए, जितनी बार चोट लगे उतनी बार कीजिए। आप उस सत्य पे आ जाएंगे जहां पर आप कहेंगे कि पहले छोटी बातों में मैं नाराज हो जाता था, आज मेरे को कोई फर्क भैया दृढ़ होना इस चीज में। सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? मन की रक्षा। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने बोला कि एक दूसरे से प्यार करो जैसा मैंने तुमसे प्यार किया। कितने को पता है कि यीशु ने आपसे प्यार किया? कितनों को पूरा विश्वास है कि यीशु ने आपसे प्यार किया? तो दोनों हाथ खड़े रहो। और फिर वो क्या कह रहे कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी दूसरे से क्या करो? तो मेरे को ज्यादा प्यार पता है किस चीज में नजर आता है कि वो बार बार क्या करता है मेरे को, मुझे ऐसा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं लिटरली प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु शायद मेरे जितना किसी को बर्दाश्त नहीं किया होगा तुमने। प्रार्थना में कई बार मैं प्रभु तुमने मुझे बहुत बर्दाश्त किया, तो आज भी कर रहा है। तो क्या कर देता है? माफ, हमेशा माफ कर देता है एवरी टाइम। तो यीशु पता है क्या बोल रहा है? जैसा मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ हर बार, तुम भी दूसरे को क्या कर दो, हमेशा माफ कर दो। यूहन्ना ने बोला कि जो ये कहता है कि मेरी परमेश्वर के साथ संगति है और अपने भाई से बैर रखता है, तो लिखा वो झूठा है और अभी भी अंधकार में है। लिखा जो अपने भाई से प्यार करता है वो इस बात पे ठप्पा लगाता है कि परमेश्वर का काम उसके जीवन में है। अगर नफरत है तो इसका मतलब परमेश्वर को नहीं जानता। जितने भी ये लोग, क्या अगर मैं प्रेम करना सीख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है कि मैं परमेश्वर को जान रहा हूँ, और अगर मैं प्रेम नहीं कर रहा तो परमेश्वर को नहीं जानता। तो मैं आपको ना पता जो बता रहा हूँ भैया, बेस्ट चीज बता रहा हूँ, माफ करो और मस्त रहो। माफ करो, बोलो पड़ोसी को, माफ करो, मस्त रहो। कोई खास कोई दुश्मन बना हुआ हो ना, तो उसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है कि तुम बता मत दो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। तो मेरा एक सवाल है आपसे, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? 2 थप्पड़ मार दोगे? वो बदला लेगा तो कैसा होगा? हाँ, दूसरा कौन पे मौका चाहिए? समझदार एक सयाना प्रभु का बेटा, जो आप कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप इस घर के बेटा और बेटी आप बिलीव करते हैं? अच्छा, एक सयाना बेटा या बेटी कौन होते हैं? जो एक समय पे ये समझ जाए कि यार इस घर के अंदर मैं हूँ और इस घर के प्रति मेरी कुछ जिम्मेवारी है, और इस घर के प्रति मेरी कुछ क्या है, जिम्मेवारी है। ठीक है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि एक व्यक्ति सयाना हो रहा है, उसके कुछ चिन्ह प्रकट होते हैं, और वन ऑफ द जो चिन्ह है ना, वो पता है क्या है कि वो प्रभु के भवन के बारे में सोचता है, प्रभु के घर के बारे में क्या करता है, सोचता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। देखो बहुत सरल सा सिद्धांत है, सरल सी बात है। क्या लिखा है? जो थोड़ा बोएगा जो ज्यादा बोएगा। देखो खेत में 2 खेत है, किसान गए, एक ने ज्यादा बीज बोया, 6 महीने बाद फसल आएगी, थोड़ी आएगी ज्यादा आएगी। एक और गया, उसने थोड़ा बीज बोया, थोड़ी आएगी ज्यादा आएगी, 6 महीने बाद थोड़ी आएगी। बहुत सरल सिद्धांत है। फाइनेंस में ग्रो करने का एक सरल सिद्धांत जो प्रभु ने बताया है, सीधा सा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा, और जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा भी। इस चीज में हमें मजबूत होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फाइनेंशियली बढ़ना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, बरकत देखना चाहते हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा अपने धन को बोना। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही क्या करे। तो कैसा होना चाहिए वो? न कुड़ के, न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर कुड़ के नहीं, दबाव से नहीं, वह कैसे? हर्ष से, आनंद से। आगे परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आगे बोने वाले को क्या देता है? बीज। फिर से बोलो, बोने वाले को क्या देता है? कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम बोना तो चाहते बट हमारे पास है नहीं। मैं आपको आज एक बात बताऊं, सीक्रेट क्लियर लिखा हुआ है, अगर आपकी नीयत बोने की है तो वो आपको ऑटोमेटिकली क्या देगा? बीज। अगर बोने की नीयत ही नहीं है तो वो नहीं देगा। जो बोने वाला क्या देता है? मैं आपको क्लियर, मैं आपको बता रहा हूं, सच कह रहा हूं, अगर आपको दरिद्रता से बाहर आना है, फाइनेंशियल इश्यू से बाहर आना है, तो आपको सीखना पड़ेगा किंगडम में बोलना, परमेश्वर के राज्य में देना। इसके अलावा और कोई ऐसा समाधान नहीं है जो आपको फाइनेंशियल इश्यू से बाहर निकाल सके। वो सुना रहे क्या? मेरे को एक दवाई बहुत ज्यादा याद आती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है, साउथ कोरिया जो आज भी एक देश है, बहुत गरीब हो गया था, बहुत ज्यादा गरीब, क्योंकि उस विश्व युद्ध में उस देश का बहुत नुकसान हो गया था। तो जो डॉक्टर पॉल यूनी जो इस दुनिया में नहीं है, जो जिनका इस दुनिया का सबसे बड़ा चर्च था, उनके चर्च में सभी ऐसे लोग आते थे, झुग्गी झोपड़ी वाले, आर्थिक रूप से परेशान लोग। मतलब चर्च बिल्कुल गरीब था। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमने जो शुरुआत की वो एक क्लिनिक से की है, बट उस चर्च की शुरुआत पता कैसे हुई थी? तंबू के अंदर। कैसे? और वो तंबू भी फटा पड़ा था, छेद थे उसमें। सो डॉक्टर पॉल यूनी जो इस विषय के लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु मेरे लोग ब्लेस होने चाहिए, मेरे लोग क्या होने चाहिए? ब्लेस होने चाहिए, वो फाइनेंशियली बढ़ने चाहिए। लेकिन वो कभी भी देने या बोने पे नहीं सिखाते थे लोगों को। और सालों बीत के चले गए, कलीसिया के फाइनेंशियल हालात नहीं सुधरे, लोगों के फाइनेंशियल हालात नहीं सुधरे। एक दिन वो प्रार्थना में थे, पवित्र आत्मा ने बोला, तूने मेरे लोगों को गरीब बना रखा है। और वो बोले कि प्रभु मैंने कैसे बना रखा? बोले कि तू इनको कभी भी बोने के बारे में सिखाता नहीं है, इसलिए गरीब है। तो वो पता है क्या बोलते? वो कहते प्रभु अगर मैं बोने के बारे में सिखाऊंगा ना तो ये लोग चले जाएंगे। प्रभु ने बोला उनको रोकना मेरा काम है, मैंने जो तुझे बोला वो कर। उन्होंने कई महीनों तक लगातार गिविंग सिखाई। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस ना केवल उस चर्च की अर्थव्यवस्था चेंज हुई, साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था चेंज हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक आज के टाइम पे, उनके जो अगर आप देखोगे तो उनके मालिक जो है कोरिया के। आपको समझ आ रहा है क्या? पता कौन सी चीज ने उनको बढ़ाया? देने में, बोने में। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, 2 चीजों में एटलीस्ट हमें फेथफुल बनना है, दशमांश में, नंबर 2 ऑफरिंग में। हालेलुया। तो अगर हमें बढ़ना है ना, फाइनेंशियली ग्रो करना है, और आप ये कहते हैं भाई मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे पास बोने को नहीं है, बोलो प्रभु तेरा वचन बोलता है तू बोने वाले को बीज देता है, मैं बोलना चाहता हूँ मुझे बीज दे, तो वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो समझ आ रहा है क्या? आपके लिए रास्ते खोलेगा, दरवाजे खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, पता है हम केवल बोलने और काटने में नहीं पड़े। हमने जब 8 जून को ये डेडिकेशन सर्विस रखी थी,
तो मेरी एक डिजायर थी कि यार डेडिकेशन सर्विस पे कम से कम ऐसा तो हो कि हम लोगों को खाना खिला सके, बट हमारा बजट नहीं था, खाना खिलाने का बजट नहीं था। तो जब हम प्लान कर रहे थे 8 तारीख का प्लान कर रहे थे, तो पता है क्या हुआ, तो मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे कि बजट नहीं है, खाने का शायद नहीं कर पाएंगे। हमने सोचा कि रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, समोसे कर लेते हैं, इस तरीके से हम विचार कर रहे थे। उसको ये पता है कि प्रभु काम करता है, और वो बहुत टाइम से ना जॉब सर्च कर रही थी, अच्छी सैलरी की। तो बहुत प्रयास करने के बाद उसकी जॉब नहीं लगी। उसने प्रभु के सामने कमिटमेंट किया, उसने बोला प्रभु, यीशु को बोला, प्रभु अगर मेरी जॉब लगी तो मैं तेरे भवन में, उसने एक अमाउंट बोला कि इतना मैं जो है ना तेरे भवन में खाना खिलाने के लिए दूंगी। उसी मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे हम ये डिस्कशन कर रहे थे, उस मोमेंट पे, और हमने सारा हलवाई का जो खर्चा वगैरह सब पता किया, तो वो लगभग 16,000 था, 16,000 था। तो उस बहन ने जब बताया तो उसने मेरी वाइफ को ये बोला कि मैं 15,000 देना चाहता हूँ, 15,000 देना चाहता हूँ। और सुनो दूसरा, तो वो हमने उससे पूछा आप ये कब करना चाहते हो, तो उसने बोला ये मैं 7 तारीख को करना चाहती हूँ। तो हमने कहा 8 तारीख को हमारी डेडिकेशन सर्विस। सेम ऐसे मैं आपको, ये मेरा हार्ट है, ये मेरा दिल है कि कलीसिया ब्लेस होनी चाहिए, आप लोग ब्लेस होने चाहिए, इस चर्च में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, आपसे से हर कोई ब्लेस होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा आपके फाइनेंस को छुए, टच करे, सामर्थ्य ढंग से छुए, आपकी आर्थिक समस्याएं कट जाएं, बंद हो जाएं यीशु के नाम में, कर्जे समाप्त हो जाएं, नुकसान समाप्त हो जाए यीशु के नाम में। जहां कहीं भी आपका नुकसान हो, यीशु नाम की भरपाई हो, यीशु के सामर्थ्य नाम का फाइनेंस ब्लेस हो। आज की दोपहर पवित्र आत्मा के फाइनेंस को सामर्थ्य ढंग से टच करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लेंगे नहीं, आप देने वाले बनेंगे। बहुतों का फाइनेंस सुधरने जा रहा है, बदलने जा रहा है, चेंज होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो किस्त अभी तक चुकाई नहीं गई, यीशु नाम में चुकाई जाए, कर्जे खत्म हो यीशु के नाम में।